आज आप ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स दा नेक्स्ट टॉपिक दैट विल द इकोनॉमिक ग्रोथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुन लो बस सामने एक बार। इकोनॉमिक ग्रोथ जिन्हें विच आप की पढ़ना है अपनी जीडीपी, चलो जीडीपी छो आप पहुंचना सीधा नेशनल इनकम पे, जीडीपी पे भी आ जाते हैं नेशनल इनकम। सो अपना टॉपिक जो रहने वाला वो रहने वाला राष्ट्रीय आमदन। राष्ट्रीय आमदन, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ, जो आर्थिक विकास अपना है। आज आगे आगे आज पीछे को बैठे सारे आने की करोगे पीछे बैठ के हैं टेस्ट बैठ लेने तो एक लेक्चर तो लाओगे भला पूरा। हाँ लेक्चर तो लाओगे, अगे आ जाओ आ जाओ फिर तुम भी आ जाना। यानी दूर बैठे 2-4 किलोमीटर दूर की फायदा। सो नेशनल इनकम समझने वास्ते अपन कुछ फैक्टर समझने पैणगे, कुछ एसेंशियल चीज़ां समझनियां पैणगियां। जिवें कि तुसीं सुनिया होएगा जीडीपी सुनिया होएगा, शायद जीडीपी की जगह जीएनपी सुनिया होएगा, या तुसीं सुनिया होएगा एनडीपी, एनएनपी। ये चीज़ां आपां चार चीज़ां समझांगे, आपां नूं नैशनल इनकम तां ही समझ आएगी। सो आपां सब तो पहला जिहड़ा अपना पॉइंट है दैट इज जीडीपी। सब तो पहला फैक्टर जिहड़ा दैट इज जीडीपी। ए तो कहानी स्टार्ट करांगे जीडीपी तो पहुंचते पहुंचते आपां सीधा सीधा नैशनल इनकम ते पहुंचांगे, ते नैशनल इनकम ते फिर आपां नाल समझांगे अपनी पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम अच्छा पहले ये दसो नैशनल इनकम का मतलब की है? नेशनल इनकम राष्ट्रीय आमदन का मतलब की है? हाँ जी कुछ सिंपल भाषा नेशनल इनकम नेट मतलब किन्हों ने कमाई हुई है? इंडियंस ने, मतलब अपने इंडिया की इनकम लगा दी, बाहर की माइनस कर दी। अपने इंडियंस ने, अपने भारतीय लोगों ने, सिंपल भाषा समझ लेना वाला, अपने इंडियंस ने इनकम जो कमाई, जिन्ने पैसे कमाए उन्होंने आप बोल रहे हैं नेशनल। सिंपल वो चाहे आप दूजे देशों तो कमाई है चाहे आप इंडिया तो कमाई, आप हम देखांगे एक बार भी किवें कमाई। अपने इंडियंस ने जिन्ने पैसे कमाए उन्होंने बोलते हैं आप नेशनल इनकम। तो पर कैपिटा इनकम की नहीं पॉपुलेशन डिवाइड करते लाइक अगर मैं कहा अपने इंडिया दे विच ज्यादा नहीं, मैं कहता अपने इंडिया के मान लो 100 करोड़ बंदे ने, 100 करोड़ बंदे ने कमान वाले, तो 100 करोड़ बंदियां ने कमाई जिहड़ी कीती है वो कीती अपने को ज्यादा नहीं 600 करोड़ कमाई की। 600 करोड़ कमाई कर ली, ये 600 करोड़ अर्निंग है, 600 करोड़ रुपया। लेकिन जो इंडिया की जी पॉपुलेशन है, जनसंख्या हैगी है सारी की सारी पॉपुलेशन में 2011 के अकॉर्डिंग लगाना, चलो आप कहने चलो वैसे कहने 120 करोड़, ज्यादा नहीं 120 करोड़ अपनी जनता है सारी की सारी। 100 करोड़ बंदे कमान वाले सी, 120 के 100 करोड़ कमान वाले है, तो 100 करोड़ ने कितने रुपए कमा ले? अपने 600 करोड़ कमा ले, तो 600 करोड़ की होगी नेशनल इनकम, पूरे राष्ट्र की इनकम होगी 600 करोड़। देखिए मैं ये कहूंगा आज 600 करोड़ पैसे ने अपने रुपए ने इस मैं सारे वंडदा, सारे जिन्होंने कमाए नहीं कमाए, इन्होंने कमाई तो नहीं की 20 करोड़ बंदे ने, अगर मैं सारे वंड दाँगा सो 600 बटा मैं 120 करदा, दैट मीन पर बंदे के हिस्से कितने रुपए आएंगे? 5 रुपए। तो 5 रुपए की होगी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आमदन, जिन्ने पैसे एक बंदे के हिस्से आ रहे हैं। एने समझ गए? नेशनल इनकम जो पूरे सारे के सारे इंडिया ने मिलकर कमाए ने, प्रति व्यक्ति आमदन जो जिन्नी भी कमाई हुई अगर आप सारे बराबर बराबर वंड दिए तो एक बंदे के हिस्से कितने रुपए आते हैं उन्होंने बोलते हैं प्रति व्यक्ति आमदन। आ मीनिंग समझ आ गया दोनों चीज़ों का? पक्का समझ आ गया ना? सो अपन नेशनल इनकम देखनी है, नेशनल इनकम की डेफिनेशन सारा कुछ बाद देखेंगे। नेशनल इनकम समझने वास्ते अपन को 4 फैक्टर समझने पैणगे। फर्स्ट वन इज जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी ते एनएनपी। ये 4 चीज़ां समझने पैणगियां। अच्छा तो इंडियंस के पैसे ने पहले याद रखिया जी, ये कल्ले कल्ले बंदे के पैसे है, पूरे इंडिया के पैसे ने। सो सब तो पहले मैं गल करदा जीडीपी की। जीडीपी की फुल फॉर्म की होंदी है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब बड़े आराम ना समझना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा ग्रोस का मतलब क्या होता है? ग्रोस का मतलब क्या होता है? टोटल, कुल, है ना? ग्रोस का मतलब क्या होता है? टोटल, टोटल लगा लो, कुल लगा लो। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? घरेलू। अच्छा कुल घरेलू प्रोडक्ट को की बोलते हैं? उत्पाद। की बोलते हैं? उत्पाद। अच्छा कुल बोले तो टोटल
घरेलू का मतलब इत्थे की होया अपने इंडिया दे विच जो आप गल करते हैं अपने एक इंडिया की अपने एक देश की बाउंड्री उनकी आप गल करते हैं दैट इज घरेलू घरेलू की है विद इन दी टेरिटरी ऑफ कंट्री विद इन दी टेरिटरी विद इन दी टेरिटरी ऑफ कंट्री मतलब की हो गया एक देश दे अंदर अंदर देश दे अंदर अंदर सो देश दे खेतर दे विच की होया कुल उत्पाद होया एक किसी कंट्री दे विच उत्पाद वर्ड निकल के आया उत्पादन तो उत्पाद वर्ड प्रोडक्ट निकलेगा प्रोडक्शन तो उत्पाद कितना होंगे किसी भी गुड्स का या सर्विसेज का जीएसटी तीनों चीज़ां दसियां सी दो ही चीज़ां होंदियां ने तुसीं मार्केट जिथे मर्जी घूम लो या तो जीएसटी की फुल फॉर्म की सी गुड्स एंड सर्विसेज या तो गुड्स मिलणगियां या तो वस्तुओं मिलणगियां कोई मर्जी समान लैन जा रहे हो मारे तुसीं कुरकुरे लै रहे हो लेज लै रहे हो मैगी लै रहे हो आ बोर्ड है चेयर है दैट इज अ गुड्स ये सारियां गुड्स ने तो दूजा की मिलता होंगे आपको सर्विसेज लाइक हम तुसीं पढ़ रहे हो मैं पढ़ा रहा दैट इज अ सर्विस डॉक्टर को जाओगे सर्विस है हॉस्पिटल एक सर्विस प्रोवाइड करता है आपको सो वो सारियां सेवावां ने तो जिन्ने भी प्रोडक्ट्स जिहड़ी आपां नूं गुड्स दैट मीनस जिहड़ी आपां वस्तुआं मिल रही ने ते जिन्नियां भी आपां नूं सेवावां मिल रही ने उस सेवावां दा जिन्ना भी उत्पादन हो रहा है ध्यान सुनना गुड्स ते सर्विसेज दा जिन्ना भी उत्पादन हो रहा है वो किथे हो रहा है एक देश के अंदर अंदर उन्होंने अगर जोड़ देंगे लाइक मैं कहूँ 500 करोड़ का उत्पादन इंदा होया 500 करोड़ का इंदा होया तो 1000 करोड़ का उत्पादन हो गया तो एक देश की जीडीपी कितनी होगी 1000 करोड़ होगी है ना गल समझ गए लेकिन वो उत्पादन किथे होया इंडिया आप इंडिया की गल कर रहे हैं इंडिया तो देश के उत्पादन होया हुण एक चीज समझना मान लो अपना आ देश है इंडिया है जरूरी है इहदे विच जिन्नियां भी कंपनियां लगियां हुण वो इंडियंस ने लगाइयां हुण ये जरूरी है नहीं ना मान लो इत्थे जिन्नियां भी कंपनियां ने कि ये कंपनियां सारियां इंडियंस दियां ने नहीं ना इहदा मतलब जीडीपी दे विच अपने कोल इत्थे इंडियंस भी आंदियां ने इंडियंस दी कंपनियां भी आ रही ने या फिर दूसरियां किहड़ियां आ रही हैं एफडीआई भी आ रही है की आ रही है एफडीआई की हुंदी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हुंदी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ਇਹਦਾ मतलब विदेशी लोग जो अपने इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ कंपनी लगाते हैं उन्होंने की बोलते हैं ਆਪਾਂ एफडीआई इस चीज का फायदा बहुत ਹੁੰਦਾ है जो बाहर वाली कोई कंपनी अपनी इंडिया ਵਿੱਚ लगती है अपने इंडिया के लोगों को नवीं चीज़ां मिलदियां ने अपने इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है रोजगार मिलता है अपने इंडिया की जीडीपी की होंगी है इनक्रीज होंगी है बढ़ती है इन्ना समझ गए सो अगर मैं जीडीपी की डेफिनेशन लिखना चाहूंगा चलो मैं बोल के लिखवा दूंगा पहला तुम यह लिखो मेन सिंपल पॉइंट लिखो अपना टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ नैशनल इनकम जिन्होंने बोल रहे हैं इहदे 4 फैक्टर आप समझांगे पहला सो पहले सब तो पहला जीडीपी सी वो तुहानूं दस्सिया मैं की आंदा उहदे जरूर जगदीश जी जल्दी मिल जाएगी तुहानूं वाली हाँ लिख लेंगे एंड मैं लिखवाऊंगा फुल फॉर्म सारी करांगे कली कली चीज करांगे लिख लिया बोला चलो अपने को लिख लो जीडीपी बारे सो जीडीपी की अगर मैं थोड़ी डेफिनेशन इतने लिखना चाहवा तो मैं इतने लिख देना डेफिनेशन लिख देना अगर सिंपल भाषा लिखना तो याद लिख लो मीनिंग की होता है द सम ऑफ टोटल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री जे पंजाबी भाषा दे लिखना मैं बोल देना वो भी लिख लो पंजाबी दे विच किसे एक देश दे
ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ मतलब ब्रैकेट वाला जीडीपी किया जाता है। हाँ जी लिख लिया। नीचे देसी भाषा जाए ले लो, इनका मतलब कुल हो गया, कुल कादा डोमैस्टिक हो गया भी एक देश के अंदर अंदर, ते उत्पाद हो गया गुड्स और सेवावां दा, वस्तुआं ते सेवावां दा। पहला इनकी बिल्कुल बेसिक बेसिक जीडीपी की गल्लां कर लेने आपां, फिर आपां अगे चलते हैं जीडीपी तो बाद जीएनपी ते। हाँ जी, लिख लिया सबने? कौन कौन लिख रहा है? ओके ओके। बाकी नाल कह देना विद इन 2-3 डेज अपनी इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी अपनी। तो इकोनॉमिक्स खत्म करके आप वीरवार तक उम्मीद है आज अपनी जीडीपी चली जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी देखदा मैं। चलो हो गया। चलो हुण अगे समझना, मैं जीडीपी की गल कर रहा। जीडीपी दे विच मैं एक चीज कही इत्थे मैं कि जिन्नियां भी प्रोड्यूस गुड्स ने वो सारियां गुड्स आणगियां दे विच, जिन्नियां भी वस्तुआं ने वो वस्तुआं दा उत्पादन होया वस्तुआं आणगियां। लेकिन जे मैं वस्तुआं देखना वो वस्तुआं किहड़ियां होणगियां जिहदे विच आणगियां, दो तरह दी गुड्स हुंदियां ने। एक तो अपने कोल इंटरमीडिएट गुड्स होंदियां, ध्यान नाल पहला सुन लेना, इंटरमीडिएट गुड्स ते दूसरियां अपनियां होंदियां ने फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स ते दूसरियां होंदियां ने फाइनल गुड्स। दोनों फर्क समझ लेना की होंदा है। मान लो अपने कोल एक कार बन रही है, प्रोडक्शन हो रही है, किसी भी गुड्स की ले रहे हैं, प्रोडक्शन हो रही है किसी भी गुड्स की। गुड्स लाइक मैं कहता अपने कोल चेयर ही बना रहे आप, चेयर के नीचे मैं कहना लोहा लग्या हुआ है। वो लोहा की है, फाइनल है या इंटरमीडिएट है? इंटरमीडिएट का मतलब क्या है? माध्यमिक, मतलब जिहड़ी चीज बिल्कुल कच्चा माल कह सकते हो, जिहड़ी चीज दूजी चीज को बनाने वास्ते यूज की जाती है उन्होंने किहड़ी बोलांगे? इनवेंट। जिवें विचोला, इंटरमीडिएट कौन होता है? विचोला होता ना। सो ऐसी चीज़ां जिहड़ी चीज़ां फाइनल गुड्स को तैयार करने वास्ते यूज की जाती है, मैं लिख रहा एक ऐजियां गुड्स हो गया, एक ऐजियां वस्तुआं हो गया। वो वस्तुआं दा जिहड़ी वरतों होएगी वो वरतों कादे वास्ते होएगी? ऐजियां वस्तुआं जिन्हां दी वरतों होएगी एक गुड्स नूं दूजियां वस्तुओं नूं तैयार करने वास्ते। सो दूजी वस्तु नूं तैयार करने लई सो ऐजियां गुड्स नूं आपां की कह दिंदे आ? इंटरमीडिएट गुड्स। उन्हां नूं आपां इंटरमीडिएट गुड्स कह लैंदे आ। हुण जदों अपने को लोहा सी, लोहे तो आप चेयर बना ली, चेयर फाइनल यूज हो रही है ना, एक चाहे चेयर फाइनल एक चीज बन गई ना। सो जेड़ी चीज जेड़ी वस्तु तैयार हो चुकी है वो तैयार कादे वास्ते हो चुकी है? यूज करने वास्ते या तुसी कह दो सेल करने वास्ते। सेल करने वास्ते या वरतों करने वास्ते उन्होंने तैयार हो चुकी है, उन्होंने की कहांगे? फाइनल्स। हुण मैनूं ये दसो, मान लो आप लोहा सी, आयरन सी, वो आयरन की सी? एक तरह का इंटरमीडिएट गुड सी। आयरन तो आप कुछ भी बना लिया, या वुड सी, लकड़ सी, वो कुछ भी बन गया। लाइक कहते तो बेड बन गया, तो चेयर बन गई। वो चेयर या बेड अपने को केड़ी चीज बन गई? फाइनल गुड बन गई। अच्छा जीडीपी दे विच मैं ये क्या, जिन्नियां भी वस्तुआं ते सेवावां दा उत्पादन हो रहा है, तो वस्तुआं तो दो तरह दी हो गई, हुण एक इंटरमीडिएट हो गया, एक फाइनल हो गया। तो जीडीपी दे विच आपां केड़ियां गुड्स लिखांगे? फिर लिखांगे फाइनल, क्योंकि आ लोहे की वैल्यू आ फाइनल गुड विच ऐड होएगी। जिवें तैनूं कहां एक साल दे विच सिर्फ पूरे देश दे विच 10 कुर्सियां बन रही हैं, लकड़ दी 10 कुर्सियां बन रही हैं। मैं कहना वो कुर्सियां बनाने वास्ते लकड़ यूज हो रही है। वो 10 कुर्सियां की जिहड़ी इन्हां दी वैल्यू सी वो 100 रुपए सी, आ 100 रुपए सी। लेकिन जो उन्होंने बनाया गया इनकी वैल्यू 200 रुपए होगी, तो आप 200 रुपए लिखांगे कि 100 लिखांगे? 200 लिखांगे, क्योंकि 200 रुपए दे विच इनकी कॉस्ट पहले ही शामिल है।
तो आप दोनों नहीं लिखांगे, आप दोनों नहीं लिखांगे वस्तुओं को, किहड़ी वस्तुओं को लिखांगे, सिर्फ तैयार हुई वस्तुओं को। सो इत्थे लिख लेना पिछे जो वर्डिंग लिखी आप इत्थे भी जिहड़ियां गुड्स ते सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, आ गुड्स दो तरह दी हुंदियां ने। सब तो पहलियां हुंदियां इंटरमीडिएट गुड्स ते दूसरियां अपने कोल हुंदियां ने फाइनल गुड्स। ते जदों जीडीपी दे विच आपां कैड करदे आ, जीडीपी दे विच किहड़ियां गुड्स करदे आ, फाइनल गुड्स। आ लिख लो, जीडीपी दे विच हुंदियां फाइनल गुड्स, नहीं हुंदी जी बिल्कुल। उन्होंने पहला ही कोर्स ऐड है संजू फिशन, जीडीपी दे जो गुड्स ऐड होंगे उन्होंने फाइनल गुड्स बोलते हैं। डन है ना, लिख लिया। चलो हुण अगे एक चीज और सुनना, जीडीपी की कैलकुलेशन होंगी है, जीडीपी आप काउंट करते हैं साल कितनी बारी होंगी है, एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार, कितनी बार? हाँ जी बिल्कुल। कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, जी जीडीपी कैलकुलेट होंगी है वो कितनी बार होंगी है, टोटल 4 बार। अच्छा इतने एक चीज सुनना, 4 बार का मतलब की हो गया, मान लो अपने को 1 अप्रैल को अपना की स्टार्ट हो जाता है, एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है 1 अप्रैल तो बाद, मतलब ये अपने को कितना महीना हो गया, चौथा, पंजवां, फिर 6वां महीना, ऐसा मतलब 7वां, 8वां, 9वां, फिर 10वां, 11वां, 12वां, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब 3-3 महीने के गैप से, 3-3 महीने के गैप से अपने को जीडीपी की कैलकुलेशन की जाती है। तो जी जीडीपी की कैलकुलेशन हो रही है, अगर मैं कहूँ अपनी कहने जीडीपी वध गई, घट गई या कुछ भी हो गया, हुण मान लो ये अपने को जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, आ वाला ये फाइनेंशियल चल रहा है 2022 तो 23, मान लो जो पिछले होने खत्म होया अपना 31 मार्च को खत्म होया चाहे ईयर, वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होया। हुण जदों भी आपां 2023 तो 24 च आवांगे, 2023 तो 24 ऐसे क्या हाल करना, ऐसे मैं कहना पहली जी कैलकुलेशन होगी वो 6वें महीने के एंड से होगी, पहले 3 महीने की पहली जी पहली बार जीडीपी देखी जाएगी तो वो 30 जून को देखी जाएगी। सो मैं कहना इतने 30 जून पहली देखी, फिर उसके बाद अपने को 31 सितंबर को देखी गई, 30 सितंबर सॉरी 30 सितंबर को आ गई, फिर 31 दिसंबर को आ गई, फिर अपने को 31 मार्च को आ गई। हुण मैंने दसो, मान लो मैं कहूँगा 30 जून जी जीडीपी आई वो 5.2 आई, जस्ट ऐसा लिखते हैं, फिर अपने को सितंबर के आई 6.2, दिसंबर आई 7.4, ते 31 मार्च को आई सिर्फ 2.3। अच्छा ये 6.2 जी जीडीपी आई, मैं की कहूँगा ये जीडीपी वधी है कि घटी है, वधी है। चलो मैं ऐसे लिखना 2022 तो 2023 की जीडीपी जी सी ना वो सी 7.4%, 7.4 सी। मैंने दसो 30 सितंबर को जी जीडीपी है एक घटी है कि वधी है? हाँ जी घटी है कि वधी है? घटी है कि वधी है? कौन कौन कहते घट हुई है? घट हुई है, और बाकी घटी है, बाकी वधी कौन कौन कहते वधी है? कोई नहीं कह रहा, बाकी की कह रहे हैं वधी है। मैं की कह रहा इतने अपने को 2022 तो 7.4 जीडीपी सी, 2023 तो 24 30 जून को 5.2 होगी, अगे जाके अपने को 6.2 होगी। इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई, बस आ दसना आप। एक्चुअली जी जीडीपी की कैलकुलेशन होंगी है ना वो हमेशा उनका कंपैरिजन आप पिछले साल नाल करते हैं, हमेशा। लाइक हुण तुसीं मान लो इस महीने 10,000 रुपए कमाए, तो बिजनेस चल रहा है, तुसीं 10,000 कमाए, अगले साल अगले महीने 12 कमा ले, अगले महीने 15 कमा ले, अगले महीने 20 कमा ले, तो इत्थे तुसीं कमा ले 12,000 रुपए, 12,000 रुपए। तुसीं इहदा कंपैरिजन पता किहदे नाल करोगे? तुसीं उहदे नाल करोगे जो तुसीं सब तो हाईएस्ट कमाया, भी यार मैं 70-80 रुपए कमाने वाला बंदा मैं 20,000 ते आ गया। तुसीं ये नहीं सोचोगे मैं कई बार 10,000 भी कमाया सी। एग्जैक्टली इहदा दा कंपैरिजन हुंदा है। आपां हमेशा दी हमेशा मंथली कदे भी सैलरी इनकम का कंपैरिजन कर ही नहीं पाते। आपां किवें करदे आ? आपां करदे आ फाइनैंशियल ईयर दे हिसाब नाल पूरे एक साल का कंपैरिजन करदे आ। पिछले साल जी मेरी इनकम सी पूरे साल दी, मैं इनकम टैक्स रिटर्न भरना तो मेरी पूरे साल की 20 लाख सी, लेकिन इस साल मिला के मेरी जी होगी वो 25 लाख होगी ना। मैं एक महीने का कंपैरिजन नहीं करांगा, मैं पूरे साल का कंपैरिजन करांगा। सेम एज इट इज जो जीडीपी कैलकुलेशन करी जाती है 4 बार नो डाउट आप देखते जाए कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जो चारों की चारों बार जो कंपैरिजन होंगे वो कंपैरिजन हमेशा किहदे नाल होएगा? प्रीवियस ईयर नाल होएगा। किहदे नाल होएगा? प्रीवियस। सो इत्थे आप दो चीज़ां लिखने, कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी 4 टाइम्स अ ईयर, एक साल दे विच 4 बार किया जाता है। तो दूसरी चीज अपने को जी हैगी है तुसी याद करनी है, वो ये याद करनी है भी 4 बार हो रहा है तो हमेशा जो कंपैरिजन होएगा
कंपैरिजन ऑफ जीडीपी, और कंपैरिजन किदा होएगा, किदे नाल होएगा, विद प्रीवियस ईयर। आ लिख लो, ऊपर वाला नीचे वाला कुछ ना लिखा जाए, बस इना लिख लो। जीडीपी की कैलकुलेशन 4 बार करांगे एक साल दे विच, ते कंपैरिजन पिछले होएगा, पिछले साल नाल होएगा। हाँ जी, हो गया। कौन कौन लिख रहे हैं? अच्छा, जीडीपी दे विच आपां की कीता सी, जीडीपी की हुंदी है, टोटल हुंदा है, उहदे विच इंडियंस आंदे सी या फॉरनर्स भी आंदे सी, दोनों ही आंदे ना। हुण एक चीज सुनना, आपां कीता ग्रोस डोमैस्टिक प्रोडक्ट, किहड़ा कीता सी, ग्रोस डोमैस्टिक। डोमैस्टिक दा मतलब की सी, घरेलू, मतलब अपने इंडिया दे विच प्रोड्यूस होया सी। हुण इत्थे देखना इंडिया दे विच प्रोड्यूस होया, इत्थे ध्यान नाल देखना, इंडिया दे विच इंडियंस ने भी प्रोड्यूस किया, ते दूजे किन्हां ने किया सी, फॉरनर्स ने भी प्रोड्यूस किया सी। एंदा मतलब एंदे दोनों आ गए, लेकिन आपां तां नैशनल इनकम इंडिया की इनकम देखनी है, आपां तां इंडिया की इनकम देखनी है ना। अच्छा, एंदा मतलब आपां नूं फॉरनर्स की इनकम फिर बाहर कढनी पेगी ना। आपां फॉरनर्स की अगर इनकम बाहर कढ दांगे, इंडिया इंडिया वाले दी बच जाएगी ना। इन्ना समझ रहे हो सारे? जे अगर मैं फॉरनर्स नूं बाहर निकालदा तां इत्थे इंडिया दी बच जाएगी। उवें ही कुछ इंडियंस, ध्यान सुनना, कुछ इंडियंस ऐसे भी तो होंगे, लाइक मैं दूजा देश लेना यूएसए, यूएसए की जीडीपी काउंट करनी है, यूएसए दे विच जिन्ने भी यूएसए दे लोग प्लस इंडियंस लोग पैसे कमा रहे ने, उन्हां दे टोटल मिला के अपने को की बनेगी, जीडीपी बनेगी, यूएसए जीडीपी बनेगी। अच्छा, हुण ध्यान नाल सुनना इस चीज बारे, जेडे आ वाले फॉरनर्स ने, इन्हां दे पैसे मैं निकालते बाहर, इन्हां दे पैसे निकालते मैं बाहर, आ वाले फॉरनर्स से, क्योंकि ये वाले पैसे इंडिया तो कितने चले गए, यूएसए चले गए। लेकिन कुछ इंडियंस जो पैसे यूएसए कमा रहे सी, वो इंडिया भी लेके आएंगे कि नहीं आएंगे ना। मान लो, ध्यान ना सुनना, मान लो यूएसए के लोग ने, यूएसए के लोग, मैं देसी भाषा लिख देना पहला समझाने वास्ते, यूएसए के लोग वो इनकम लै रहे हैं, कित्थों लै रहे हैं, इनकम फ्रॉम इंडिया, इंडिया तो इनकम लै रहे हैं। इंडिया तो वो पैसे वाले कितने कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं 1000 रुपए सिर्फ। मैं एक बार बिल्कुल छोटी जी एग्जांपल ले रहा हूं। तो जेडे इंडिया के लोग ने, वो इंडिया के लोग वो इनकम कितों लै रहे हैं, यूएसए तो, वो लै रहे हैं कितने रुपए, 1500 रुपए। तो इंडिया को कितने पैसे आएंगे, इंडिया को कितने पैसे आएंगे, 500 ही आएगा ना, क्योंकि इंडिया ने बाहरों कमा के लिया 1500 यूएसए तो यूएसए वाले इथों दी 1000 रुपए वापस लै गए, तो अपने को की बचे, 500 ही बचे ना। इन्ना समझ आया? सो एनू पता की बोलते हैं, एनू बोलते हैं NFIA। हुण ध्यान नाल सुनना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। देसी भाषा में समझा रहा, किसी ने बीकॉम की हुई है तुहाडे चों, कोई हो बीकॉम वाला की हुई है ना, सरदार जी समझ आ रहा है तो खास करके, है ना, बाकी समझ आ रहा है पक्का ना, क्योंकि जो बीकॉम करते उदों समझाते नहीं, वो दसते है बस एवं चीज़ा है। हुण बड़े आराम नाल इस चीज़ समझ लेना, दिमाग ही बैठ जाएगा। नैट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड का मतलब की है, इनका मतलब एब्रोड हुंदा अपना विदेश, विदेश तो आप नैट किन्ने पैसे कमाए ने, किन्नी इनकम अपने इंडिया नूं हुई है, इंडियंस नूं नहीं मैं कहूँगा, इंडिया देश नूं किन्ने को पैसे बचे ने पूरे साल तो होएगा कि इनू आपां किवें निकालांगे, इनू निकालांगे इज इक्वल टू अपने जिहड़े इंडियंस ने इनकम अर्न की, इनकम अर्नड बाय इंडियंस, इंडियंस ने जिहड़ी इनकम अर्न की कित्थों अर्न की होएगी, कित्थों अर्न की होएगी, फ्रॉम फॉरेन, किसी अनदर देश तो।
अगर उनदे विचों आपां माइनस कर दिए जिहड़े इनकम अर्न कीती है फॉरनर्स ने, इनकम अर्नड बाय फॉरनर्स, इनकम अर्न बाय फॉरनर्स कित्थों दे अर्न करके गए, इंडिया तो। अगर आ दोनों का आप नेट ऑफ निकालांगे, दैट मीन सेटलमेंट करांगे, जो प्लस से चाहे चाहे माइनस से चाहे जो भी आएगा उन्होंने की कहांगे आप इनकम कमाई है कित्थों दी, एब्रोड तो। ये देसी भाषा समझिए सारे। अपने इंडिया वाले बाहरों कितना कमा के लेके आए तो बाहर वाले इंडिया तो कितना लेके गए, उन्होंने बोलांगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। इन्ना समझ आ गया। अच्छा हुण एक चीज होर देखना फिर, जे अगर आ समझ आ गया तो अपनी जीडीपी की कहती सी, जीडीपी कहती सी डोमैस्टिक, बोले तो डोमैस्टिक इंडिया, इंडिया दे विच बनया होना चाहिए, लेकिन वो उहदे च इंडियंस भी होंगे ते किहड़े होंगे, दूजे फॉरनर्स भी होंगे, किहड़े होंगे, फॉरनर भी होंगे। अच्छा इंडियंस ते फॉरनर दी इनकम सारी है, बड़े आराम नाल सुनना। अगर मैं इहदे विच आ वाली इनकम नू ऐड करदा, क्योंकि ऐड तो करनी पेगी ना आपां नू, जिहड़ी इंडिया ने इत्थे की सी, इहदा इंडिया दे विच प्रोड्यूस होया सी, इहदा इंडिया च होया सी ना, लेकिन इंडियंस ने कुछ इनकम बाहर भी तो कमाई है, तो मैंने आ वाली ऐड करनी पेगी ना, तो मैं लिख देना इनकम अर्नड बाय इंडियंस फ्रॉम फॉरेन कंट्री। इनकम किन्ने कमाई है, इंडियंस ने कितों दी, फॉरेन। अच्छा इहदे विच अगर आप ए ऐड करती, लेकिन जिहड़े फॉरेनर इत्थों दी पैसे बाहर लैके जाणगे वो माइनस भी तो करने पैणगे। इहदा मैनूं आ बाहर माइनस करनी पेगी, माइनस की करनी पेगी, जिहड़ी इनकम अर्न करी है बाय किन्ना ने, फॉरनर्स ने, कित्थों दी, फ्रॉम इंडिया। अगर एक चीज समझो हुण, जे आ चीज मैं इत्थे लिखी है, आ चीज आही सेम चीज मैं एनी नहीं लिखी है ना, आही लिखी है ना, तो मैं इनू रिप्लेस करके एक कितने बराबर है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो मैं इत्थे लिख सकदा ना, जे मैं जीडीपी आ की है सारी, एक ही है जीडीपी है ना, तो एक ही सी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर मैं जीडीपी दे विचों नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर दांगा तो आपने को जी चीज आएगी दैट इज जीएनपी। की आएगा, जीएनपी। समझे इस चीज सारे, जे नहीं समझे होने पूछ लिया जाए, जे नहीं समझे होने दी होने पूछ लिया जाए। क्वेश्चन तुहानूं बता दूंगा की बनेगा। ये टॉपिक ऐ जाए कईयां नूं 20 बारी समझण तो बाद भी नहीं समझ आउंदा। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट रहेगा कुल, लेकिन नेशनल आ गया, इंडिया का आ गया, फॉरेनर भजाते आप कल कितों के पैसे रह गए, इंडिया के पैसे रह गए, लेकिन कुल ने हजे ये नेट नहीं है, ये कुल कमाई है। जिवें तुसीं कहना भी हाँ यार अज मैं पैसे कमाए तो 1000 रुपये है, लेकिन 300 रुपये मेरा खर्चा भी है, वो खर्चा आप हजे कढ़ना है, अपना जो प्रॉफिट है वो निकालना है, हजे समझ लो। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट किवें निकलेगा, जो आप जीडीपी की सी, इत्थे इंडिया के फॉरनर दोनों की इनकम सी, इहदे विचों आप इंडियंस की इनकम होर ऐड की। ऐड क्यों की? क्योंकि इंडियंस बाहरों कमा के लैके आ रहे हैं, तो फॉरनर की इनकम माइनस की, क्योंकि फॉरनर्स इंडिया तो लै गए पैसे, तो उन्होंने आप बोलते हैं नैट फैक्टर इनकम, भी आप फाइनल किन्ने पैसे कमाए ने या फिर घाटा पाया या वाधा पाया कुछ भी होया है, तो वो इत्थे अपने को आ जाएगा। इन्ना समझ आ गया? पक्का समझ आ गया सब? चलो जी आ लिख लो फिर। सो इत्थे हैडिंग पहला आ बना लो, नैट फैक्टर इनकम की हुंदी है अब्रॉड दी। सो वो लिख लेना, जेडे इंडियंस ने फॉरन तो कमाए तो फॉरनर से इंडिया तो कमाए, उनका जेड़ा डिफरेंस होएगा दैट इज नैट फैक्टर इनकम। अच्छा ये प्लस माइनस जाएगा, तो भावें प्लस लिख लोगे ना, इतने ब्रैकेट आ जाएगी, माइनस से प्लस कुछ भी आ जाएगा, इन्हें प्लस लिख लेना। हाँ जी ऑनलाइन वालों समझ आ गया सबनों? इनकम टैक्स रिटर्न किवें हुंदा है? इनकम टैक्स रिटर्न किवें हुंदा जी? रिटर्न मतलब वापसी वाला रिटर्न नहीं है मनदीप, इनकम टैक्स रिटर्न होंगी है, आप इनकम टैक्स फाइल करके आने, भर के आने, उन्होंने बोलते रिटर्न भरनी। रिटर्न किवें हुंदा? वापस नहीं आता। दो जनवरी वाले किहड़े बैठे? 2 जनवरी वाले, तो बाकी 30 वाले किधर गए? 30 13 30 वाले किहड़े ते 13 वाले बस, तो 30 13 वाले तो उम्मीद सी बैठोगे, अज नहीं मतलब क्लास करके नहीं आएगी, नीचे लगी क्लास ता करके नहीं आएगी, वैसे नहीं आ रहे
वैसे ही नहीं आ रहे कोई, कमाल हो गई है। पंजाबी में इनू की लिखोगे, विदेशी लोगों ने इनकम अर्न बाय इंडिया, नहीं भारतीय लोगों ने, भारतीय लोगों द्वारा विदेश तो कमाए गए पैसे, विदेश तो कमाई, है ना। ऐसे की लिख लोगे आपने, विदेशी लोगों द्वारा भारत तो कमाई, बस पंजाबी लिख लो। हाँ एंड की क्वेश्चन पूछा जाएगा वो तुम मैं दसांगा, हजे इतने हजे क्वेश्चन नहीं आएगा, तुम हजे टॉपिक समझा रहा। सर सर पानी देना, मैथ मैथ करो करो। समझ नहीं आया बोली, नहीं नहीं ये तो कुछ हो रहा है, थोड़ी टॉपिक नहीं का तो भेजदा पैसे किसी को कुछ और बोझ ही नहीं गा कदे आपां नूं, कदे वेख्या मैनूं भेजदा मैं किसी, ये तो कुछ हो लिख लिया सबने आओ ना, कौन कौन लिख रहे? ओके ओके उदा जी सीए को कराना पैंदा जी, हाँ सीए को कराना पैंदा, सीए अकाउंटेंट जिन्हें को मर्जी करा रिटर्न भरनी पैंदी। जिन्हों का पैन कार्ड नहीं बनया तो पैन कार्ड बनवा लो यार। किंदा किंदा बनया है पैन कार्ड? पैन कार्ड हजे है काफ़ी इन्हों का, बनवा लो तुसी सारे जिन्होंने, गर्ल्स ने अद्या नहीं बनवाया होगा, तुसी फायदा लेना, तुहाडे घर नूं घर वाले नूं फायदा मिल जूगा, अगला बिजनेस चला लेना तुहाडे नाम ते टैक्स बचाने वास्ते। सही है, फिल करो इनकम टैक्स रिटर्न, गवर्नमेंट को शो तो करो साडी कितनी अर्निंग है, पैसे कमा रहे हो नहीं कमा रहे, पता तो लगे सरकार को कितने बंदे बेरोजगार बैठे ने। चार ऑप्शन देंगे पूछेंगे, बिल्कुल जी जगदीप जी। हाँ जी हो गया, के लिखो। ये दो टॉपिक अपने हो गए थे, एक हो गया जीडीपी हो गया, एक अपने को हो गया जीएनपी, दो हो गया। हुण दो हो रहे हैं अपने को, तो बाद उनके तो पहले आप चीज होर समझते छोटी जी। हाँ जी कमाल हो गया, पूछना उन्हें उन्हें पता ही नहीं कुछ, ना वाला बता नहीं कुछ पूछना है। आगे आगे आ जाओ, वापिस आ जाओ। अच्छा जीडीपी जी होंगी है, जीडीपी का अगर तुम फॉर्मूला देखना है तो फॉर्मूला देख सकते हो। उहदे च की आंदा है, मान लो अपनी इंडिया के कोई इन्वेस्टमेंट हुई तो एक तरह की जीडीपी के ही आएगी, क्योंकि गुड्स ते सर्विसेज प्रोड्यूस होनी ने, सारिया वस्तुओं के सेवाओं का उत्पादन होना है। किसी ने मान लो किसी ने तुसी कुछ कंज्यूम किया, कंज्यूम बोले तो तुसी कोई चीज़ की वरतों की तो भी गुड्स ते सर्विसेज के ही आ गई। आप गुड्स ते सर्विसेज इंडिया ने करनी है, जीडीपी का फॉर्मूला देख लेना, इन्वेस्टमेंट होगी, कंजम्पशन होगी, या मान लो सरकार जी है, सरकार कुछ खर्चा कर दी है, कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जिन्होंने गवर्नमेंट स्पेंडिंग कह दें। गवर्नमेंट स्पेंडिंग मतलब सरकार की कर रही है, स्पेंड कर रही है, दैट मींस कुछ आइटम पे पैसे लगा रही है, वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गई। प्लस उनके तो बाद एक चीज होर जी मोस्ट इंपोर्टेंट है, दैट इज अ टीबी, टीबी का ना ट्रेड बैलेंस। जे अगर आ सारिया चीज़ों को तुम मिला देंगे हो तो उन्होंने आप जीडीपी बोलते हैं। किवें पहला सुन लेना, शॉर्ट इच एनू लिखांगे ICG, तो एनू की लिख देंगे आप एक्स लिख देंगे ना, एक्स नहीं लिखना तो I-X ऐसा लिखा टीवी। हुण एक्चुअली है कि हुण जो उस चीज़ सामने लिख रहा कि जिन्नी भी अपने इंडिया में इन्वेस्टमेंट हुई, गुड्स से वस्तुओं से सेवावां उत्ते होएगी, जिन्नी भी कंजम्पशन होएगी, उत्पादन किया जाएगा, वो भी अपना काहदा किया जाएगा, उपभोक्ता जो आप चीज़ां खाने बनाने यूज करते हैं, दैट इज कंजम्पशन, उन्होंने आप कंजम्पशन कह देंगे, तो वह भी गुड्स से वस्तुओं से सेवावां का ही होएगा। तीजा सरकार भी खर्चा वस्तुओं सेवावां करेगी। चौथा ट्रेड बैलेंस की होंदा है, ट्रेड बैलेंस होंदा है जिन्ना आपां बाहरों मंगाया, जिन्ना आपां इंपोर्ट किया ते जिन्ना आपां बाहर भेजिया, उन्हां दे विच जिन्ना भी डिफरेंस होंदा है, दैट मीनस इंपोर्ट करना इंडिया दे विच आया
एक्सपोर्ट करना, इंडिया तो बाहर गया, तो जो बच गया माइनस करके अपने इंडिया की जीडीपी काउंट होएगा। सो अगर आ चारों तुसीं मिला देंगे हो, सुन लेना, तुसीं याद रखने की लोड़ भी नहीं बनेगा, अगर चारों मिला देंगे तो अपने को की बनती है, वो जीडीपी बनती है। हुण एक चीज सोचना, जिहड़ी ये इन्वेस्टमेंट हुई, मान लो 2022 तो 2023 एक बंदे ने आ वाले फाइनैंशियल ईयर दे विच कोई कंपनी खोली, वो कंपनी खोलने वास्ते उन्हें कोई मशीन लगाई, वो मशीन जिहड़ी सी, वो मशीन सी उहदी 10 लाख रुपए दी। किन्ने रुपए दी सी? 10 लाख दी। उन्होंने ये पता सी आ मशीन की जिहड़ी लाइफ है ना, ये मशीन की लाइफ 10 साल है, 10 साल मशीन चलेगी, मशीन 10 साल बाद की हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। जिवें जिवें तुसीं एक बाइक लैके आए, आप कहते कार लैने उनकी अपने पंजाब च अपने 15 साल वैल्यू हैगी उनकी कार की, 15 साल तो बाद वो मिट्टी है, वो आप एक्सटेंड करा लेने, गल वखरी है। हुण वो वाली जिहड़ी चीज़ अपने कोल हैगी है 10 साल चलनी है, 10 लाख वैल्यू है, इहदा मतलब हर साल उनकी कितनी वैल्यू घटेगी? 1 लाख घट जाएगी ना, घटेगी ना। तुसीं मान लो कि बाइक लिया, महीना 2 महीने चलाया, वो महीना 2 महीने चलाने तो बाद तुसीं वेचिया, कि वो सेम रेट विकेगा? नहीं ना। अजकल तो 5 मिनट का नहीं पता, तुसीं बाइक लैके 5 मिनट बाद ही उन्होंने वैल्यू घटा देनी है। जो एक चीज की वैल्यू, ध्यान नाल सुनना, किसी चीज की वैल्यू जो घट होंदी है, डिक्रीज होंदी है, तो वैल्यू घटन नूं आपां की बोल दिंदे आ? डेप्रीसीएशन। की बोल दिंदे आ? डेप्रीसीएशन। हुण जे तुसीं कदे 11 बिलियन दे विच कीता होए भी हाँ मैं गड्डी मैं लैके जावां घुम्मण, आपां 5 चलदे आ, फिर 5 चलांगे, मेरा पेट्रोल फ्री, क्यों? गड्डी मेरी है। किसी की भी गड्डी है ना, दैट इज घिसावट। टायर भी तो किसे है, 500 किलोमीटर चला के आए हैं, टायर किसकी? उन्होंने बोलते की बोलते हैं डेप्रीसीएशन बोल देने इंग्लिश ते पंजाबी की बोल देने आपां घिसावट। एनी गल समझे? घिसावट की होंदी है, पता लग गया सबनूं? हुण एक चीज समझना, जिहड़ी आपां वैल्यू यूज कर रहे थे जीडीपी, जो जीडीपी दे विचों नैट फैक्टर इनकम आपां अब्रॉड दी प्लस करती है माइनस करती, जो भी होएगा, तो अपने कोल की आ गई सी? जीएनपी। अच्छा, जो जीडीपी ते जीएनपी दे अगे वर्ड लिखा होया सी की सी? ग्रोस। की सी? ग्रोस। ये भी की हैगा? ग्रोस। इन्हां दे विच अपने कोल जीडीपी दे विच या जीएनपी दे विच इन्वेस्टमेंट तो पई है ना, जीडीपी का फॉर्मूला आपां देखिया, इहदे विच इन्वेस्टमेंट तो हैगी है। जे इन्वेस्टमेंट है किसी चीज की, इहदा मतलब उहदे विच की होएगी? डेप्रीसीएशन भी होएगी, डेप्रीसीएशन होएगी। हुण 2022 तो 23 वाले फाइनैंशियल ईयर दे विच आपां डेप्रीसीएशन जिहड़ी हैगी है देखांगे, 1 साल घाटा पै गया 1 लाख रुपए का, अगले साल फिर घाटा पै गया। इहदा मतलब आपां हर एक साल की जीडीपी दे विच डेप्रीसीएशन नूं काउंट करांगे, तो जीडीपी दे विचों अगर आप डेप्रीसीएशन बाहर निकाल देने, डेप्रीसीएशन अगर माइनस कर देने, तो अपने को ग्रोस वैल्यू नहीं बचती, तो अपने को की आ जाता है? ग्रोस की जगह पे नैट आ जाएगा। नैट की बन जाएगा? डोमैस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा, नैट डोमैस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा। सिंपल भाषा दे विच अगर तुसी किसी भी ग्रोस दे विचों डेप्रीसीएशन माइनस करोगे, की आ जाएगी वैल्यू? नैट आ जाएगी। सर जीडीपी की जगह की बन जाएगा? ये एनडीपी। की बन जाएगा? एनडी बन जाएगा। इन्ना समझ आ गया? सेम एज इट इज जब तुसी दूसरे पासे आओगे अपने को जीएनपी ते, इथे ग्रोस की सी? नेशनल प्रोडक्ट। इहदा मतलब इथे इंडिया वाला सी, बस फर्क इन्ना सी, है ना, इंडिया वाला, सो इंडियंस वाला ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो अपने को लेके इहदे विचों डेप्रीसीएशन माइनस कर दीए, जे आपां इहदे विचों जिहड़ी घिसावट है वो माइनस कर देने, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो इहदे विच भी है, तो अपने को जी की जगह की आ जाएगा? एनएनपी। की आ जाएगा? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट। इन्ना सबनूं समझ आया कि नहीं? हाँ जी। हुण एक चीज समझना, जे मान लो तुसी पैसे लगाए 300 रुपया, पूरे दिन च कमाए 1000 रुपए, तो तुहाडी प्रॉफिट कितना होया? 700 रुपया। इंडिया ने मैं इंडियन नहीं कह रहा, इंडिया के लोग की गल कर रहा, इंडिया ने पूरे 1 साल दे विच, पूरे 1 साल दे विच, नेशनल बोलो तो इंडिया आ जाना थे, नेशन अपने राष्ट्र, पूरे 1 साल दे विच 10 लाख रुपये उन्होंने इन्वेस्ट किए, लेकिन उन्होंने घिसावट होगी 1 लाख की, तो बचा कि 9 लाख। आ बचा ना, एंड दे बचा तो ही है ना, ध्यान नाल सुनना, एंड दे बचा तो ही है कि आपको बचा सी नहीं, ये फॉरनर भी है ना, एंड दे अपने को फॉरनर भी है। अच्छा, एंड भी फॉरनर तो होंगे, आप तो डेप्रीसीएशन माइनस की है, एंड जो आए ना, एंड फॉरनर्स तो नहीं है, लेकिन डेप्रीसीएशन जरूर हैगी सी, तो आप किहड़े लेने ने, आप फॉरनर्स तो लेने ही नहीं, इहदा मतलब आपको आही चाहिए ना, आप नेशनल इनकम कढ़नी है ना, इन्ना तो पता लग गया, आप नेशनल इनकम टॉपिक स्टार्ट किया है, अपने राष्ट्र की इनकम कढ़नी है, एंड फॉरनर्स से ये तो अपनी नेशनल इनकम नहीं होगी, एंड भी फॉरनर्स है, क्योंकि एंड तक डेप्रीसीएशन माइनस हुई है,
ਇਹਦੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਟ ਫੋਰਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਫੋਰਨਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫੋਰਨਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਮਾਇਆ ਆਪਾਂ 1000 ਰੁਪਏ 300 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਮਤਲਬ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ NNP ਜਿਹੜੀ ਬਚੇਗੀ that is also known as national income। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆ ਫੋਰਨਰਸ ਵਰਗਾ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਭ ਨੂੰ? ਪੱਕਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਸੋ NNP is equal to national income। बट एक छोटा सा लफड़ा इत्थे भी है, हुण ध्यान नाल सुनना है। इसी लास्ट पॉइंट रहेगा, अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा GDP वाला, नेशनल इनकम वाला। आराम नाल सुनना। हुण आपां कह रहे हैं जिहड़ी NNP है फुल फॉर्म की आंदी? नेट नैशनल प्रोडक्ट। अच्छा इहदा मतलब नेट दे विच आपां डेप्रीसीएशन माइनस करती, नैशनल बोले तो इंडिया दी है, प्रोडक्ट बोले तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ गए इहदे विच। इन्ना समझ गए सारे जने? हुण एक लास्ट चीज समझना, मान लो कोई आ वाला पर्सन है, आ वाला पर्सन एक कंपनी का प्रोड्यूसर है, कंपनी के प्रोड्यूसर ने कोई चीज बनाई सी 1000 रुपए की, किन्ने दी बनाई? 1000 रुपए की बनाई। जदों इन्हें मार्केट में सेल करनी सी इनू लग गया टैक्स। की लग गया? टैक्स। टैक्स लग गया इनू 200 रुपए। लेकिन सरकार ने इनू क्या होया सी, ये वाली चीज ना बाजार में मिलती नहीं क्योंकि इनू चाइना बनाता है। इनू किहड़ी देश बना रहा है? चाइना। तो चाइना अपने देश से सस्ता सामान बेच के आपदी इकोनॉमी सुधार रहा है क्योंकि इत्थे दा सामान विकदा है। तो ये चीज जिहड़ा भी बंदा इंडिया दे विच बनाएगा उन्होंने असीं आदे वल्लों पैसे देवांगे, ये सरकार ने अनाउंस करता। तो जो सरकार आपदे वल्लों पैसे दिंदी हुंदी है उन्होंने की बोलते हैं आपां? सबसिडी। की बोलते हैं? सबसिडी। तो सबसिडी पूरी कोस्ट विचों माइनस हो जाएगी ना, तो एंड दे कोस्ट 1000 200 1200 1200 माइनस 100 कितनी रहेगी? 1100। तो मार्केट में कितने की चीज पहुंची? कितने पहुंची? ये हो गया अपना मार्केट प्राइस। की हो गया? मार्केट प्राइस। ये अपनी होगी 1000 रुपए। फैक्टर कोस्ट ये होगी अपनी लागत। की होगी? अपनी लागत होगी। फैक्टर कोस्ट कितने की चीज पई है, लेकिन मार्केट प्राइस दे विच फर्क की हुंदा है, जो मार्केट में चीज आती है उहदे उपर की लग जाता हमेशा? टैक्स। हर एक चीज ऊपर टैक्स लगे होंगे ना, हर चीज छोटी तो छोटी चीज ऊपर टैक्स लगता है। जो तुम पेन भी खरीद रहे हो पेन ऊपर भी टैक्स है, तुम पे कर रहे हो, कंपनी पे कर रही है, इनडायरेक्टली आप ही पे कर रहे हैं। सो अपने को ये होगी लागत, ये होगी अपनी मार्केट प्राइस। मैनू ये दसो जिहड़ी आपां NNP नू आपां कह रहे हैं यही नैशनल इनकम है, इहदा मतलब NNP दो तरीके नाल आपां कढ सकदे हां। ध्यान नाल सुनना, NNP दो तरीके नाल कर सकते हैं। एक तो आपां ये देखिया जी अपने इंडिया दे विच कितनी लागत पई चीज़ां नूं बनाउण वास्ते, वस्तुआं ते सेवावां नूं बनाउण वास्ते कितनी लागत पई, उवें आपां NNP कढ लांगे। दूजा आपां किवें कर सकते हैं, वस्तुआं ते लागतां नूं बनाउण वास्ते वेचण लग्या जो मार्केट दे विच आ गया वो किन्ने दी विकियां? 1100 दी विकियां ना। सो आपां NNP दो तरीके नाल कढ सकते हैं। एक तां किंदे ते कढदे आ? फैक्टर कोस्ट ते। दूसरी किंदे ते कढदे आ? मार्केट प्राइस से। NNP दो तरीके नाल कढदे आ, फैक्टर कोस्ट से, दूजी किंदे ते? मार्केट प्राइस से। आपां किहड़ी लवांगे? GDP काउंट करन लग्या किहड़ी लवांगे? वेरी गुड। सो जो नैशनल इनकम कढनी हुंदी है तो नैट नैशनल प्रोडक्ट जिहड़ा हुंदा NNP, जदों आपां इहनूं फैक्टर कोस्ट ते वेखने ना, फैक्टर कोस्ट ते, फैक्टर कोस्ट ते उहनूं की कहने आपां? नैशनल इनकम। राष्ट्रीय आमदन फैक्टर कोस्ट से होगी क्योंकि जिन्ने दी लागत हुई है ना आपां सिर्फ वही देखना है, जिन्ने दा वस्तु का उत्पादन होया वही देखना है। टैक्स थोड़ी माइनस करके देखा, टैक्स थोड़ी ऐड करके देखांगे। अच्छा एक चीज होर, सरकार की करती है GDP नूं वधिया शो करने से जान के किन्ने ते शो करती है? मार्केट रेट से। क्यों शो कर दिया मार्केट रेट से? इतने 1000 ऐसे कितना है? GDP ज्यादा शो होगी, ज्यादा होगी ना। तो सरकार ये जान के करती है मार्केट प्राइस से शो करके कहते हैं GDP बढ़ गई, पर GDP एक्चुअली बढ़ी नहीं, फैक्टर कोस्ट से देखनी चाहिए GDP हमेशा। इन्ना समझ आ गया? सो जो नैट नैशनल प्रोडक्ट नूं आप फैक्टर कोस्ट से देखांगे तो उन्होंने की बोलांगे? अपनी राष्ट्र। समझ गए कि नहीं समझे? पक्का समझ गए सारे? चलो आ लिख लो, मैं 2 मिनट लगा के सारा दोबारा समझाऊंगा, टेंशन ना लेना। एक बार पहला लिख लो, जे रिटर्न भरते हैं 10 दिन, वो 10 दिन जिवें पेटीएम वॉलेट होंगे ना, वॉलेट उवें अपना ऑनलाइन वॉलेट बनता है, वो वापस आए नहीं, सारा नहीं होता। जिहड़ा होलसेलर है उन्होंने सारा आ जाएगा, रिटेलर को आ जाएगा, तुहानूं कदे नहीं सारा आएगा वापस। आही है ना, आ लिखनी
फॉर्मूला लिखना है, लिख लो लिख लो फॉर्मूला जीडीपी का फॉर्मूला भी लिख लो, ऊपर साइड पे लिख लो फॉर्मूला ऑफ जीडीपी, जीडीपी का फॉर्मूला भी लिख लो कोई। हाँ जी लिख लिया वाला सबने, कौन कौन लिख रहे हैं इसको, डन है ना। आ लिख लोगे जीडीपी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ डेप्रिसिएशन माइनस करोगे एनडीपी आ जाएगा, जीएनपी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ डेप्रिसिएशन माइनस करोगे एनएनपी आ जाएगा। सुमन रानी यूट्यूब पे तो मैं इकोनॉमी को स्टार्ट करवाई नहीं सी, सुमन रानी यूट्यूब पे मैं इकोनॉमी का स्टार्ट ही नहीं करवाई कदे। गुरजीत सिंह 2 जनवरी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बस होगा। हैप्पी बर्थडे परमीना, गॉड ब्लेस यू। कल आप टॉपिक करांगे मेजर टॉपिक 5 ईयर प्लान्स। आज आप एक छोटा टॉपिक होर करते हैं, इकोनॉमिक्स के टाइप्स कर लेंगे, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी कर देंगे। नहीं सुमन फर्स्ट डे नहीं है इकोनॉमिक्स डे। इकोनॉमिक्स आई थिंक सो पहला 2 लेक्चर लगे, 3 लेक्चर लगे। इकोनॉमिक्स डे पहले 2 लेक्चर लगे, 3 2 ही लगे ना जी। आ थर्ड है जी, थर्ड है जी। वीरवार खत्म होएगी अपनी, 3 लेक्चर हजे होर लगणगे। इकोनॉमिक्स 3 चाहे शुक्रवार आप स्टार्ट करांगे, अगले संडे ना पटवारी का पेपर। आज तेरी डेट कितनी होगी अज? 1 होगी है ना, 1 2 3 4 तक ही चलेगा। ठीक है, शुक्रवार शनिवार सैटरडे ऑफ ना लिया दे कोई जना, सैटरडे कोई ऑफ ना करना, ठीक है। ट्राई करना सैटरडे ऑफ ना करना। आज ट्राई की सैटरडे क्लास थोड़ी लंबी जाए, 9 तो 12 भी हो सकती है सैटरडे वाली क्लास, ठीक है। डन है जी वाला। आ लिख रहे होगे ऐदा बना लेना
NNP दो तरीके नाल निकलदी है, NNP दो तरीके नाल निकलदी है। एक तरीका अपने कोल फैक्टर कॉस्ट ते है ते दूजा आपा MRP ते है। तो फैक्टर कॉस्ट तो MRP जे तुसीं जाना है उनदे विच टैक्स अपने कोल प्लस करने पैंदे है ते माइनस करनी पैंदी है सबसिडी। तो आप मार्केट प्राइस से पहुंच जाने। ऐसे बना लो NNP दो तरीके नाल निकलदी है, फैक्टर कॉस्ट ते मार्केट प्राइस से। फैक्टर कॉस्ट तो मार्केट प्राइस जाना है तो टैक्स तुहानूं की करने पैणगे, ऐड करने पैणगे। बिल्कुल पटवारी च आएगी जी। कल तो 2 जनवरी आले लई की हुक्म है तुहाडी सर जगदीश सिद्धू, तुसी पटवारी दी प्रैपरेशन आराम नाल करो बैठ के। हुण जिहड़े 2 जनवरी वाले हो तुसी इंडियन नैशनल मूवमेंट दी रिवीजन करनी है तो तुसी आ जाए, तुहाडी इच्छा है जे तुसी करनी है। जे तुसी कर चुके हो तो तुसी नहीं आना तो कोई दिक्कत वाली गल नहीं। वीरवार तो बाद, वीर जिस दिन इकोनॉमिक्स खत्म होगी तो अगले दिन। जो तुहानूं लगदा है असीं आके बैठना, तुहाडी इच्छा। टैस्ट वैसे मैं नहीं पढ़ाता यार, मैं नहीं है टैस्ट वैसे दे टैस्ट तुहाडे कोई होर पा रहा है, मैं पुछ दांगा कौन पा रहा है टैस्ट वैसे। इंडियन नैशनल मूवमेंट हाँ जी, तुसी नहीं आना तो जी महाराजा सीरीज वाली 9 पई उतो एज ए रिवीजन फुल हो जाएगी। जो भी नहीं लगाने ना PTET वास्ते कल परसों मैराथन जी लगी सी 3 जनिया की, उनके मेरी लास्ट 1 घंटे दी, मैं लिंक शेयर किया लास्ट टेलीग्राम पर। वो लास्ट 1-1.5 घंटे की है, 1 घंटे की 57 मिनट की सिर्फ। और 57 मिनट भी सुन लोगे ना बहुत है। उस 57 मिनट के इंडियन नैशनल मूवमेंट सारी रिवाइज करवाती है 57 मिनट। तुम भी सुन लोगे भी बहुत है। सुन के देखोगे काफी सामने रख लेना, तो अपने आप पता लगेगा यार सब कुछ कवर हो गया उनके। यार काम करवा दो छोटा जा। सबने चलो आगे सुन लो हम सारे। नेक्स्ट आप हुण निकाल ली नेशनल इनकम। नेशनल इनकम सो एक बार दोबारा तो सुन लो। नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आमदन। राष्ट्रीय आमदन का मतलब अपने कोल की हैगा सी, अपनी इंडिया दी आमदन। कित्थों दी आमदन? इंडिया दी, सिर्फ इंडिया दी आमदन। आपा ये देखिया सब तो पहला देखिया जीडीपी की देखिया जीडीपी। जीडीपी दे विचों जो डेप्रीसिएशन माइनस करती सी अपने कोल की आ गया सी एनडीपी। जीडीपी दे विच की सी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की सी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन डोमेस्टिक दे विच दोनों चीज़ां आंदियां सी, फॉरनर्स दी इनकम भी आंदी सी प्लस इंडिया दी भी आंदी सी। मतलब फॉरनर्स ने अपने इंडिया दे विच प्रोड्यूस किया वो भी आ रहा सी। एनडीपी दे विच अपने सिर्फ इत्थे अच्छा इत्थे फॉरनर भी आ रही सी, इंडिया दी भी आ रही सी प्लस डेप्रीसिएशन भी आ रहा सी। लेकिन इहदे विच की होया फॉरनर्स दी आ रही है प्लस इंडियंस दी आ रही है लेकिन डेप्रीसिएशन नहीं आ रहा। बट आपां कित्थों दी इनकम लैनी है? इंडिया दी। तो उनके तो बाद फिर आपां की कीता जिहड़ी जीडीपी सी उहदे चों आपां माइनस कीती नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। क्योंकि अब्रोड बोले तो फॉरन, आपां फॉरन दी उड़ानी सी ना, आपां फॉरन वाली खत्म करनी सी। तो ऐसे करके आपां फॉरन नाल सेटलमेंट कर ली। सेटलमेंट की कीती जिहड़ी आपने इंडिया वाले ने उथों कमाई सी इनकम आपां ऐड कर ली इधर इंडिया वाले च, ते जिहड़ी फॉरनर्स ने कमाई सी आपां फॉरनर नूं देती। आही कीता सी।
एज ए इंडिया वाली अपने कोल आ गई सी ते आप फॉरेन वाली माइनस करती सी, अपने कोल NFI आ गया। जो GDP दे विच NFI कीता सेटलमेंट कीती तो अपने कोल की निकल के आया सी GNP। हुण GNP दे विच सिर्फ इंडिया दी इनकम सी प्लस नाल एक छोटी जी कमी रह गई सी, की सी डेप्रीसिएशन। फिर आप इहदे चों डेप्रीसिएशन माइनस कीती, किंदी रह गई कली इंडिया दी रह गई, ते आही तां आपां नूं चाहीदी सी, आही सी जिन्ना समझा ना आप पौने घंटे च सिर्फ आही सी। हुण सौखा समझ आ गया होगा, एंड समझ आ गया पक्का डन है। चलो चलिए अगे। हुण नेशनल इनकम अपने कोल जिहड़ी सी नेशनल इनकम इह होगी पूरे राष्ट्र की आमदन, नेशनल इनकम पूरे राष्ट्र की आमदन। जे नेशनल इनकम पूरे राष्ट्र की है सो मैं कह सकता ये पूरे के पूरे भारतीय लोगों द्वारा कमाई गई आमदन है, पूरे इंडिया की आमदन है। जे नेशनल इनकम नूं मैं पॉपुलेशन नाल डिवाइड कर दांगा, दैट मीन जिन्ने भी पैसे पूरे इंडिया ने कमाए ने उन्होंने मैं सारी दी सारी जनसंख्या दे विच वंड देना। लाइक 100 रुपया कमाया तो पॉपुलेशन 10 है, पर बंदे देश कितने आ जाएंगे 10 रुपए, तो इनू ही आप की बोल देंगे पर कैपिटा इनकम, की कह देंगे पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आमदन। सो इनू ही आप बोल देने प्रति व्यक्ति आमदन। तो प्रति व्यक्ति आमदन कुछ नहीं है, पूरी नेशनल इनकम आप कढ़ ही लई। सो जो आप सारी नेशनल इनकम सारे इंडिया की जनसंख्या के वंड देंगे उन्होंने प्रति व्यक्ति आमदन बोल दिता जाएगा। तो प्रति व्यक्ति आमदन फर्स्ट टाइम अपने इंडिया के कैलकुलेट किने करी, वेरी गुड, किने करी दादा भाई नरोजी, दादा भाई नरोजी। अच्छा वैसे आज के टाइम पे कौन करता है GDP काउंट? हाँ जी चल थोड़ा होमवर्क है, सर्च करना। GDP कैलकुलेशन इंडिया दे विच किंदे द्वारा की जाती है, ठीक है, कौन करता है? ये तुसी केड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, केड़ी संस्था है, कौन करता है, तुसी देखना है। आ लिख लो नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन, जो डिवाइड कर दोगे नेशनल इनकम नूं पॉपुलेशन नाल, प्रति व्यक्ति आमदन आ जाएगी अपने को। ये कुछ नहीं कह सकते पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। उम्मीद है पटवारी वाला पोस्टपोन हो भी सकता है, जाएगा पूरी उम्मीद है पूरी, क्योंकि सैक्शनल ऑफिसर का एग्जाम आर्डर है करके। मतलब एक्साइज का कितना भरया है, एक्साइज इंस्पैक्टर वाला 3-4 दिन में भरया है, वो पक्का है, वो होएगा ही होएगा 21 नूं वो होएगा। उन्हें इवन कि एक्साइज दे करके बहुत ज़्यादा मेल करियां गई सी डिपार्टमेंट नूं, क्योंकि एक्साइज के पेपर वाले दिन हरियाणा का सिविल सर्विस का एग्जाम है, जो उन्हें PCS होंगे ना वो हरियाणा SCS है। तो अपने पंजाब के काफ़ी स्टूडेंट भरते हैं हरियाणा सिविल से, बहुत ज़्यादा भरते हैं, जिन्होंने UPSC तैयारी कर रहे हैं, PCS कर रहे हैं ना, वो सारे मोस्टली फिल करते ही करते हैं। सो उन्होंने भी काफ़ी मेल पाइया सी PTPLS डिपार्टमेंट को, लेकिन PTPLS भी एक्साइज की इंफॉर्मेशन दे रहे, लाइक होने लास्ट आई भी, उनकी डिटेल भी आई है, तो वो पेपर उम्मीद है होएगा ही होगा। पटवारी वाला फिर भी कह रहे पोस्टपोन हो सकता है, पर तुम अपनी तैयारी पटवारी तक लैके चलो। पटवारी की तैयारी कौन कौन समझ रहे हो, पेपर एक बार सिलेबस कर चुके हो, जो छोटा मोटा सारा मोस्टली इंडियन नेशनल मूवमेंट मेरे वालों पेंडिंग है, चलो मेरी कमी है, बाकी जन हो गया ना मोस्टली। जिन्हें भी जन 10 दिन रह गए, सिर्फ MCQs से हो जाओ, कल MCQs 10 दिन सवेर तो रात तक जिन्हें भी टॉपिक पढ़े, टॉपिक बाय टॉपिक MCQs लाते रहो। MCQs फायदा देंगे बहुत ज़्यादा, बहुत हद तो ज़्यादा फायदा देंगे MCQs। वैसे तो हो जाना चाहिए एग्जाम देखा जाए, क्योंकि कंपटीशन जो चल रहा है ना मार्केट वो होर इनक्रीज ही हुई है डे बाय डे। सो देखा जाए एग्जाम हो जाना चाहिए। आ लिख ले सबने। चलो हुण इकोनॉमिक्स आप स्टार्ट की, कुछ इकोनॉमिक्स दी बेसिक्स रख लेने। अच्छा मैं तुहानूं 2 दिन क्वेश्चन लिखवाए सी इकोनॉमिक्स दे विचों, 2 दिन क्वेश्चन लिखवाए सी, लाइक फादर ऑफ इकोनॉमी कौन सी? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने यह क्या सी, अपनी जी इकोनॉमी है उन्हें सिर्फ 3 चीज़ा होंदियां ने, पता किहड़ियां? किसी ने पता हो? फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी,
हाँ जी, इंडियन इकोनॉमी कौन है? वो है एम विश्वरैया, जिन्हें पहली बारी बुक लिखी थी प्लान इकोनॉमी के ऊपर। अब करांगे कल वाले टॉपिक 5 ईयर प्लान साल। तीसरा अपने को पॉइंट है फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी तो बाद फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स का मतलब सुधार, तो उन्होंने फादर कौन है अपने को? वो है पीवी नरसिम्हा राव। अच्छा किसी ने पता वैसे ਜਿਹੜੇ अपने एडवर्साइज ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ सिर्फ ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ सिर्फ 3 पार्ट से चलती है, पूरी इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स नहीं कहूँगा मैं, इकोनॉमी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। इकोनॉमी ਦਾ मीनिंग ਕੀ ਸੀ? एक पर्टिकुलर एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ जो की हो रही है सेल ਤੇ परचेज हो रही है, वो सेल ਤੇ परचेज ਕਾਦੀ होएगी? गुड्स ਤੇ सर्विसेज ਦੀ। तो गुड्स ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ? पहला तो गुड्स ਨੂੰ बनाना पेगा, दैट मींस उत्पादन करना पेगा, उत्पादन तो बाद ਉਹਨੂੰ डिस्ट्रीब्यूशन करनी पेगी, डिस्ट्रीब्यूशन बोल तो वंड करनी पेगी, दैट मींस ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਪਏਗਾ? ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। लास्ट एक्सचेंज ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ सेल ਤੇ परचेज। थैंक यू सो मच। लास्ट अपने को जी सेल ते परचेज होंगी है वो इत्थे होंगी है। अगर पूछा जाता है वैसे तो पेपर इस नहीं आएगा, जस्ट तुहानूं दस रहा भी एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग इकोनॉमी 3 पार्ट से, इकोनॉमी के 3 ही एक्टिविटीज होंगी ने। वो 3 एक्टिविटीज किहड़ी ने? प्रोडक्शन, उत्पादन, फिर अपने को डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मार्केट के समान पहुंचाना। लाइक अगर कंपनी में माल बन गया उन्होंने मार्केट के ट्रक से लैके आ रहे, ट्रॉली से लैके आ रहे, किदा भी लैके आ रहे, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन, वंड होंगी करनी। लास्ट एक्सचेंज है, एक्सचेंज जिते फाइनली गुड्स नूं सेल ते परचेज किया जाएगा मार्केट के, दैट इज एक्सचेंज। एडम स्मिथ इत्थे सीगा। अच्छा अगर मैं टाइप्स देखा इकोनॉमी दियां, ध्यान नाल पहला सुन लो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के टाइप्स, सब तो पहली टाइप्स दे विचों वैसे 8 तरह दी है। लाइक अगर मैं सब तो पहले कहां, एक हुंदी है ओपन इकोनॉमी, एक अपने कोल हुंदी है एक ओपन इकोनॉमी ते एक हुंदी है अपने कोल क्लोज इकोनॉमी। अपने इंडिया दी किदां दी है? हां जी, ओपन है, क्लोज अपने इंडिया दी। मिक्स इकोनॉमी, मिक्स पता की हुंदी है? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ਉਹਦਾ नेचर ਹੁੰਦਾ इकोनॉमी का। एक ਹੁੰਦੀ है प्राइवेट इकोनॉमी, एक ਹੁੰਦੀ है पब्लिक इकोनॉमी, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹੁੰਦੀ है मिक्स इकोनॉमी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ है, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ है। ओपन क्लोज ਅੱਡ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ है ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी, ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी, एक ਹੁੰਦੀ है अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी। आप अगर इंडिया की गल करते हैं, इंडिया की इकोनॉमी किदां दी इकोनॉमी है? ओपन। ओपन का मतलब की है, मान लो हुण अपना इंडिया है, इंडिया च पंजाब च माल बनया कि वो फॉरन भेजा जा सकता कि नहीं भेजा जा सकता? भेजा जा सकता। दैट मीनस जिथे एक कंट्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता होवे, आयात निर्यात चलता होवे, दूजे देशों नाल सेल परचेज चलती होवे, उन्होंने किदां दी इकोनॉमी बोलते हैं? ओपन इकोनॉमी। सो इत्थे मैं सिंपल लिख देना, जिथे की चलता होए इंपोर्ट ते एक्सपोर्ट। इंपोर्ट ते एक्सपोर्ट, इंपोर्ट की हुंदा है बाहरों दी मंगवाना, जिन्हों आपां की कह देने आयात करना, ते इहनूं की बोल देने निर्यात करना। सो जिथे इंपोर्ट ते एक्सपोर्ट होएगा उन्हों की बोलांगे आपां ओपन इकोनॉमी। जिथे अपना ट्रेड चलेगा, व्यापार चलेगा विद इन कंट्री, सिर्फ वो देश के विच विच चलेगा। एक पंजाब विच बन गई बात तो हरियाणा चलेगी, तमिलनाडु चलेगी, पंजाब इंडिया तो बाहर नहीं जाएगी, उन्होंने किदां दी इकोनॉमी बोलांगे? क्लोज। इंडिया इकोनॉमी किदां दी हैगी है? इंडिया दी अच्छा ऑर्गेनाइज से अनऑर्गेनाइज किदां दी हुंदी है? ऑर्गेनाइज इकोनॉमी वो वाली इकोनॉमी है जिथे मान लो एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन काम हो रहा है। मान लो तुम एक कंपनी खोल दो, वो कंपनी तुहानूं कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग चलानी पेगी ना, कंपनी एक्ट पास होया वखरा। तुसीं एक फर्म खोल ली, फर्म तुहानूं सरकार के अकॉर्डिंग चलानी पेगी, आपदी लॉज तो बाहर जाके नहीं चला सकते, कानूनों तो बाहर तो नहीं चला सकते। दूसरे पासे तुसीं गन्ने की जूस गड्डी लगा ली, तुहानूं कानून फॉलो करने पै रहे कोई नहीं ना, वो किदां दी होगी? अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज वो वाली इकोनॉमी होगी जिथे जिहड़े कानून ने वो कानून सारे फॉलो करने पै रहे ने, जिहड़ी कानूनां दे अंडर चल रही है। ते अनऑर्गेनाइज होगी जिथे कोई कानून नहीं है। प्राइवेट ते पब्लिक के फर्क की है? इहनूं आपां गैर सरकारी कह दांगे ते दूजे नूं आपां की कह दांगे? सरकारी। सिंपल। अच्छा बस फर्क की होएगा? फर्क ये होएगा जिथे सरकार दा हिस्सा, मान लो तुसीं हो, तुसीं 2 बंदे हो, तुसीं एक कंपनी खोलन जा रहे हो, ध्यान नाल सुनना, तुसी कंपनी खोलन जा रहे हो, ये सरकार है ते ये हो तुसी प्राइवेट बंदे। अगर सरकार ने वो वाली कंपनी दे विच 60% हिस्सा पा लिया
ਤੁਹਾਡਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਿ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ? ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸੈਮੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੈਮੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੂੰ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 50% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ? ਪਬਲਿਕ, ਸਰਕਾਰੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ। ਤੇ ਆ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਪਬਲਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਨੋਂ ਹੋਣਗੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਮਿਕਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਚਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਚਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਦਾ ਰਿਫਾਰਮ ਸੀ, ਸੁਧਾਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੋ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਆਏ ਸੀ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਆਏ। ਉਹ ਐਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰਚਣ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 5-7 ਦਿਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ 1991 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਆਏ। ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ LPG, ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ ਤੁਸੀਂ। LPG ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ੍ਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਪਾਓਗੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾਓਗੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਓ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰਕਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗਲੋਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗਲੋਬ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਪਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ। ਪਲੱਸ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ, FDI ਆਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਫੋਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਲਿਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮਾੜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਅਜੇ? 10:35 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨਸ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਟੌਪਿਕ ਕੋ ਕਰ ਲਾਂਗੇ।
आ लिख लो जी। सो अगर मैं इत्थे मैंशन करना चाहूँगा इंडियन इकोनॉमी किदां दी है, इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स इकोनॉमी है। तो दूसरा तो सामने मैं लिखांगा इंडियन इकोनॉमी एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। एग्रेरियन का मतलब की होंगे, खेतीबाड़ी ते चलती है जी सारी एग्रेरियन। एक चीज रहेगी प्राइवेट पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सैक्टर। चलो एक लास्ट ही छोटा जिहा पॉइंट करांगे फिर आप आज का सेशन खत्म करांगे। कल आप फिर कह रहे कल वाला लैक्चर बहुत इंपोर्टेंट रहेगा 5 ईयर प्लान्स, क्योंकि उतों ही पेपर क्वेश्चन आ रहे हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, होर किधरों नहीं बनते अजकल ज़्यादा। कल 5 ईयर प्लान ही फोकस किया जा रहा। नीति आयोग हो गया, 5 ईयर प्लान हो गया, लंबा टॉपिक रहेगा। सो कल आप आराम नाल 12 के 12 प्लान पूरे लैक्चर जो ही डिस्कस करांगे 1.5-2 घंटे 12 के 12 प्लान से। तो मैं ट्राई करूँगा तुहानूं शीट दे दांगा, तुहानूं लिखने की लोड़ नहीं पेगी कल सारी। कल तुहानूं शीट मिल जाएगी 5 ईयर प्लान की सारी, प्रिंट आउट मिल जाएंगे सारे। 5 ईयर प्लान्स, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, देन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। ये टॉपिक छोटे छोटे नहीं है, बहुत बड़े टॉपिक है। 2 दिन से आप आराम नाल कल एक टॉपिक निकलेगा, उसके बाद अपने कोई टेंशन नहीं होनी इकोनॉमिक्स की। इंडिया की इकोनॉमी किदां दी इकोनॉमी है? एग्रेरियन इकोनॉमी। जीडीपी जो सिर्फ नेशनल इनकम होंगी की है, जी नैट नैशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट जीडीपी, बस बाकी नहीं आता। पर कैपिटा इनकम तो आ जाएगा तो या दादा माइनॉरिटी आ जाएगा, पहली बार की किने वही गल आप सिलेबस कर रहे हैं तो एक तो सारा कुछ समझना पैंदा है ना। नहीं जी, फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म मनमोहन सिंह नहीं आएंगे। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं से उस टाइम पे, याद रखना ठीक है। रोल सब तो ज्यादा मनमोहन सिंह ने ही निभाया उस चीज। पंचशील समझौता, हाँ पंचशील समझौता होया सी, 5 तरह के एग्रीमेंट हुए सी। तिब्बत वाला एरिया देता सी आप चाइना को, जो अपने इंडिया के जवाहरलाल नेहरू पर्सन उस टाइम अपने इंडिया के प्रधानमंत्री सी, उन्होंने किया सी चाइना नाल पंचशील का समझौता। चाऊ एन लाई उधर सी चाइना च, चाऊ एन लाई। नहीं अगला टॉपिक नहीं स्टार्ट करते मनदीप, आज बस इन्ना ही करांगे। एक छोटा सा पॉइंट है बस वो दसदा मैं। हाँ जी नेक्स्ट है नहीं आई सी लास्ट बिल्कुल 1954 29 अप्रैल कई 28 अप्रैल देखा मिलेगा। एक लास्ट पॉइंट है, अपनी इकोनॉमी के अलग अलग सैक्टर होंगे ने, सैक्टर ऑफ इकोनॉमी लिख लिया जी बोला कौन कौन लिख रहा जी हजे डन है ना। सो अपनी इकोनॉमी के सैक्टर्स होंगे ने। आज का लास्ट पॉइंट सैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के सैक्टर्स ने जिन्हें 3 तरह के आते हैं, प्राइमरी, सैकेंडरी ते टर्शरी। पेपर दे विच तुहानूं अगर आया तो ठीक है, तुहानूं वैसे ही पता होंगे सारे। प्राइमरी सैक्टर किहड़ा है? प्राइमरी किहड़ा हुंदा है? मैन्युफैक्चरिंग नहीं, वो सैकेंडरी हुंदा है। हाँ जी प्राइमरी जिथों आपां नूं कच्चा माल मिलता है, लाइक खेतीबाड़ी हो रही है ना, एग्रीकल्चर है, तुसीं एग्रीकल्चर कर रहे हो। सो आपां की कर रहे हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज कर रहे हैं। मान लो हुण तुसीं एक चीज समझना, मान लो अपने कोल फाइनल मार्केट है वाले, मार्केट दे विच ध्यान नाल सुनना, मार्केट दे विच अपने कोल तुसीं चले गए मैगी लैण वास्ते। मार्केट एक शॉपकीपर सी, ओदी शॉप है, और शॉपकीपर को गए तुसीं मार्केट में मैगी लैण वास्ते। आ वाली शॉप ते मैगी आएगी किधरों? किधरों आएगी? कंपनी विचों आएगी ना, कंपनी चों आएगी ना। वो कंपनी की कर रही है? कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। की कर रही है? मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन कर रही है, मैगी पैक करके बना के दे रही है। सो वो उत्पादन कर रही है। लेकिन की कंपनी मैगी वास्ते जो प्रोडक्ट मैदा चाहिए होंदा है, वो चाहिए वो आप उगा रही है? नहीं, वो कित्थों लैके आ रही है? वो आ रहा अपने को कित्थों दी? एग्रीकल्चर तो। सो एग्रीकल्चर जिहड़ा हो गया वो किहड़ा हो गया? अपना प्राइमरी सैक्टर हो गया। सो प्राइमरी सैक्टर जिहड़ा है अपने को उथों जिथों आपां नूं की मिलता है? कच्चा माल मिलता है, दैट इज अ रॉ मटीरियल मिलता है। रॉ मटीरियल जो आपां नूं देगा उन्होंने आपां की कहांगे? प्राइमरी सैक्टर। की कहांगे? प्राइमरी सैक्टर। हुण प्राइमरी तो बाद जदों वो कन्वर्ट हो जाता फाइनल प्रोडक्ट दे विच, जिन्हों आपां की बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग होना, उत्पादन होना, तो वह किदां दा सैक्टर आ जाएगा? सैकेंडरी आ जाएगा। किदां दा आ जाएगा? सैकेंडरी। मैन्युफैक्चरिंग होने तो बाद कंपनी तो
अपने इत्थे लैके आने वास्ते आप यूज किए अपने ट्रैक्टर्स, आप यूज किए अपनी जीप, आप यूज किए अपने कोई भी वाहन यूज कर लिया। सो ये की कर रहे हैं, ये सर्विस दे रहे हैं, ये सेवा दे रहे हैं, की दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। वो केड़ा सैक्टर हो जाएगा, टर्शरी। सो सब तो ज्यादा फायदा किनू होया, कि प्राइमरी में सब तो ज्यादा फायदा होता है, सैकेंडरी में सब तो ज्यादा फायदा होता है प्रॉफिट, कि टर्शरी में होता है। सोचो, अच्छा टर्शरी की है, सेवावां ने, की ने सेवावां। डॉक्टर ने पैसे लाए, अपनी पढ़ाई पूरी की, लखा छाप रहे ना, करना की है, गंदी जी राइटिंग कुछ लिख के देना है, दैट इज टर्शरी। वो की है, सेवावां ने। हुण मैं पढ़ के बैठा हुआ, मैंने मेरी नॉलेज खत्म होएगी, मैं जिथे मर्जी जाके पढ़ा ला, पैसे कमा ला, दैट मीन्स टर्शरी, सेवावां। तो सब तो ज्यादा फायदा इकोनॉमी के किथे हुंदा है, टर्शरी। कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा मैं नहीं ना, दिमाग है कोई डॉक्टर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, भी जरूरी थोड़ी है हॉस्पिटल बड़ा सारा खोलिया होगा उनके को आएंगे, गलियां जो डॉक्टर बैठे होंगे ने उन्होंने को भी मरीज जाते ही वेखण वास्ते, पहला जाते भी उनके को नाले। सो अपने को सब ज्यादा फायदा कितने हो रहा है, टर्शरी वाले होता है फायदा। सो तीनों का मीनिंग समझा देना फिर वापस। तो इतने प्राइमरी वो वाला सैक्टर है जिहड़ा सैक्टर अपने को कच्चा माल देगा, सैकेंडरी वो है जिहड़ा उत्पादन करेगा, दैट मीन्स वो फाइनल गुड्स तैयार करेगा, वस्तुआं तैयार करेगा। इनू आपां मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर भी बोल देने, मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर। सो ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। टर्शरी जिहड़ा हो गया वो किहड़ा हो गया अपना थर्ड सैक्टर, जिन्हों आपां कह देने तीसरा सैक्टर, जिन्हों आपां बोल देने सर्विस सैक्टर, जिहड़ा आपां नूं की दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है, सेवावां दे रहा है। तो आपने अगर इंडिया दे विच देखा जाए, आपां इंडिया पहला किंदे मेनली किंदे ते चलदा, एग्रीकल्चर चलदा ना इंडिया, इंडिया दे ज्यादा जनता एग्रीकल्चर चलदी है। इंडिया कंटिन्यूसली शिफ्ट हो रहा है, शिफ्टिंग टुवर्ड्स, किथों शिफ्ट हो रहा है, प्राइमरी तो किथे जा रहा है, हाँ जी किथे जा रहा है, प्राइमरी तो नहीं, किथे जा रहा है, टर्शरी। सीधा सीधा टर्शरी से पहुंच रहा है इंडिया, क्योंकि सब तो ज्यादा फायदा कितने है, टर्शरी ते है। आ लिखो, इंडिया की मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या है, सुमन नानी अपनी इंडिया मिक्स इकोनॉमी, मिक्स का मतलब हो गया कि प्राइवेट ते पब्लिक दोनों होंगे, सरकारी ते गैर सरकारी दोनों होंगे। सो आ लिख लो प्राइमरी, सैकेंडरी ते टर्शरी। अगला टॉपिक आप कल स्टार्ट करांगे नेक्स्ट, वो अपना जो रहेगा दैट विल बी 5 ईयर प्लान्स। लोड नहीं पई कल शुरू करांगे टॉपिक। हाँ मैंने बस इन्हें याद करवा देना, इन्होंने कल शीट्स प्रिंट आउट देनी, अज कढ़वा के रख देना मैं। मैनू ही कहना बस। की कहता केड़े मैथ दे करा देना, आप मैथ मेरा वधिया आ गया, मैथ रीजनिंग वधिया मैं पढ़ा भी दूंगा मैं। फिर आ गया टाइम, आ गया पेपर है, तैयारी करो, लिख लिया बोला, चलो बाकी कल करा। थैंक यू सो मच।